हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। जो चाइल्ड होते हैं उसके क्या क्या राइट्स होते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, वही आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। देन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, जो इंटरनेशनली जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशन, वहाँ पे कौन से राइट्स अप्लाई किए जाते हैं चाइल्ड के ऊपर, और साथ ही साथ इंटरनेशनली कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो चाइल्ड के ऊपर एक्सेप्ट किए गए हैं। देन चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से राइट्स है वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ रोल ऑफ नर्स इन प्रमोटिंग चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इस नर्स का क्या क्या रोल होता है चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करने में। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड राइट्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक की नर्सिंग के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंस है चाइल्ड राइट्स के, और साथ ही साथ समरी टेबल, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड डिपेंडेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो मोस्ट वल्नरेबल मतलब असुरक्षित है, और साथ ही साथ किसी मेंबर पे डिपेंड होते हैं। किसी मतलब लाइक फैमिली के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, इनके ऊपर डिपेंड होते हैं सोसाइटी के अंदर। जो चिल्ड्रन होते हैं वो चिल्ड्रन में आते हैं 18 ईयर्स, जो होते हैं 18 साल से के जो कम के बच्चे होते हैं वो। दे नीड स्पेशल केयर, प्रोटेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड डेवलप इन हेल्दी इन्वायरमेंट। इनको बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर की नीड होती है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन की नीड होती है, अपॉर्चुनिटीज लाइक स्कूल पार्टिसिपेशन, या कोई जो स्पोर्ट्स होता है उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है, या स्पीकिंग करने की अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है उनको। साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्दी इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है बच्चों को। In pediatric nursing, understanding the protecting the rights of the child is essential to provide holistic and ethical care. ठीक है, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसके अंदर क्या होता है, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है, किस चीज़ को, जो चाइल्ड के राइट्स होते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है, साथ ही साथ प्रोटेक्ट किया जाता है, और होलिस्टिक केयर और इथिकल केयर प्रोवाइड की जाती है उनके अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन चाइल्ड राइट्स का। देन हम डेफिनेशन की बात करेंगे। चाइल्ड राइट्स आर द फंडामेंटल फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, जो 18 साल के जो कम के जो बच्चे होते हैं उनको एक फंडामेंटल फ्रीडम दी जाती है ह्यूमन राइट्स की, और यही चाइल्ड राइट्स कहलाता है। इंश्योरिंग द सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। ठीक है, ये सारी चीज जो सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, इसको इंश्योरिंग करती है, मतलब इसको बनाती है ये सारी चीजें चाइल्ड राइट्स के अंदर। अब हम इंटरनेशनली एक्सेप्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे कौन कौन से चाइल्ड के राइट्स है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए गए हैं। अब यूएन कन्वेंशन, मतलब जो यूनाइटेड नेशन है उनके, उसके अंदर 1989 में ये डेवलप की गई थी। तो द नेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड adopted on 20th November 1989 recognize the following four main categories of child rights। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है, जो जिसको यूएनसीआरसी भी बोलते हैं, उसने 20 नवंबर मतलब 20 नवंबर 1989 1989 को एक चाइल्ड की राइट्स एक्सेप्ट की गई थी, एडॉप्ट की थी। इसमें 4 कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो राइट टू सर्वाइवर। एवरी चाइल्ड हैज द चाइल्ड टू लिव एंड ग्रो विथ डिग्निटी। ठीक है, एवरी चाइल्ड, जो हर एक बच्चा होता है उसको एक राइट्स होता है जीने का, साथ ही साथ ग्रो करने का, एक डिग्निटी, एक परंपरा के अंदर डिग्निटी, एक जो अपनी लाइफस्टाइल होती है उसके अंदर, इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट होती है लाइफ की, और राइट टू गुड न्यूट्रिशन, मतलब उसकी खुद की राइट्स होती है कि वो अच्छा खाना खाए, अच्छे न्यूट्रिशन ले। हेल्थ केयर, मतलब राइट टू हेल्थ केयर लाइक जो हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर होते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी राइट्स होती है। राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और राइट टू शेल्टर। शेल्टर मतलब जो रहवास होता है, घर होता है, उसको शेल्टर कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें राइट्स ऑफ सर्वाइवल के अंदर आती है। इन नर्सिंग केयर, नर्सेज इंश्योर न्यूबॉर्न
सेफ डिलीवरी, वार्मथ, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नर्सिंग केयर के अंदर क्या किया जाता है, जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, उसको सेफ डिलीवरी कराई जाती है मदर की। साथ ही साथ वार्मथ मतलब उसको लाइक जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता है, तो वार्मथ लाइक कंगारू मदर केयर प्रोवाइड की जाती है, वार्मन में रखा जाता है ताकि बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चा एडजस्ट कर सके। साथ ही साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको भी इंश्योर या इनकरेज कराया जाता है, बढ़ाया जाता है और इम्यूनाइजेशन कराया जाता है। तो ये फर्स्ट हमारा कैटेगरी हो गई चाइल्ड राइट्स की। सेकेंड जो कैटेगरी है वो राइट्स टू डेवलपमेंट। उसका जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो भी एक उसका राइट्स है, मतलब खुद की एक वो है। इन्वायर एवरी चाइल्ड हैज राइट टू डेवलप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली। ठीक है, जो हर एक बच्चा होता है, एवरी चाइल्ड, उसका एक राइट्स होता है कि वो खुद खुद को डेवलप कर सके मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और साथ ही साथ सोशली, इंक्लूडिंग राइट टू एजुकेशन। खुद जो एजुकेशन है उसका भी राइट्स है उसको। राइट टू प्ले एंड रिक्रिएशन, राइट टू पेरेंटल केयर एंड लव, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें उसके अंदर आती, डेवलपमेंट के अंदर आती है। इन नर्सिंग केयर के अंदर नर्सिंग सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ, ईयरली लर्निंग, स्टिमुलेशन एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन केयर। ये राइट टू डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। थर्ड हमारा जो है राइट टू प्रोटेक्शन। एवरी चाइल्ड मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल फॉर्म फॉर एब्यूज, नेग्लेक्ट, एक्सप्लॉइटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन मतलब हर एक बच्चे का राइट्स होता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके या उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो सारे बच्चे होते हैं उसको लाइक जो एब्यूज हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, नेग्लेक्ट जो बच्चे हो रहे हैं उनको, एक्सप्लॉइटेशन या डिस्क्रिमिनेशन लाइक कोई क्राइम कर रहा है तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इंक्लूडिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल एब्यूज, प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वार एंड इमरजेंसीज। ये सारी चीजें राइट्स टू प्रोटेक्शन के अंदर आ जाती है। जो चाइल्ड होता है उसका एक राइट्स होता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, साथ ही साथ जो उनका फैमिली है, पेरेंट्स है, वो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करे। इन नर्सिंग केयर के अंदर नर्सेस मस्ट बी रिपोर्ट suspected abuse, ensure a safe hospital environment and advocate फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ये सारी चीजें चाइल्ड नर्सिंग केयर के अंदर आ जाती है। देन हम बात करते हैं चाइल्ड राइट्स इन इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे चाइल्ड राइट्स है जो कि बनाए गए हैं। इंडिया रेटिफाइड द यूएनसीआरसी जो यूनाइटेड नेशन का है इन 1992 एंड इम्प्लीमेंटेड सेवरल नेशनल पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इंडिया ने भी 1992 में ये इम्प्लीमेंटेशन करा है खुद के ऊपर, इंडिया के ऊपर। जो यूनाइटेड नेशन ने 1982 में किया था वो इंडिया ने 1992 में किया। तो की इंडिया पॉलिसीज एंड एक्ट, कौन कौन सी ऐसी इंडिया की पॉलिसीज है चाइल्ड के ऊपर, देखते हैं। सबसे पहले जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइल्ड। नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइल्ड जो है वो 1974 में लागू की गई थी, लेकिन इसको रिवाइज 2013 जो है 2030 उसमें रिवाइज्ड किया गया है। इंश्योर चाइल्ड सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, इसके लिए ये लागू की गई थी क्योंकि जो चाइल्ड का जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम हो रहा था। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन है, जो माँ है वो न्यूट्रिशनल अच्छे से नहीं ले पा रही थी, जिसके कारण जो बेबी है उसका अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ जो चाइल्ड का एजुकेशन है वो भी नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि जो बच्चे हैं बहुत सारे, फैमिली है बहुत सारी, वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में रहती थी, बहुत ज़्यादा गरीबी में रहती थी, तो इस चक्कर में वो नहीं पढ़ पाते थे। तो एजुकेशन के लिए भी था, साथ ही साथ हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर भी था। अब हेल्थ ने तो बहुत सारी, मतलब WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाल दी है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन जो होता है उसके लिए ये नेशनल पॉलिसी एंड ऑफ चाइल्ड निकाली गई थी। सेकेंड है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम फॉर 6 to 14 ईयर्स, जो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके कंपलसरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर। ये 2009 में लागू की गई थी। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, ठीक है, एक्ट 1986 एम्बेडेड 2016। ठीक है, ये चाइल्ड लेबर जो है वो पहले 1986 में निकाली गई थी, उसके बाद 2016 में वापस से इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो चाइल्ड लेबर है वो कम हो सके। चाइल्ड लेबर का मतलब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हीं से काम कराया जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये चाइल्ड लेबर एक्ट निकाली गई थी।
ये 1986 में पहले निकाली गई थी, फिर 2016 में वापस से इसको किया। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड एक्ट 2015। 2015 में जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल मतलब जो बच्चे होते हैं 19-18 ईयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्राइम कर जाते हैं, तो वो इसके अंदर रखा गया है उनको। प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस लाइक POCSO, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये 2012 में निकाला गया था। ये सेक्सुअल एब्यूज जिसका हो रहा था बच्चों का, तो उसकी वजह से ये निकाला गया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस फॉर हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है वो आंगनवाड़ी में आपको देखने को मिलती होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आंगनवाड़ियों में ही देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, हेल्थ का प्रमोशन किया जाता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अब रोल ऑफ नर्स इन प्रमोटिंग चाइल्ड हेल्थ, क्या क्या नर्स का रोल होता है चाइल्ड राइट्स के अंदर, प्रमोट के अंदर। तो सबसे पहले एडवोकेट, एडवोकेट के रूप में काम करती है, स्पीक अप फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ एंड राइट्स, ठीक है, चाइल्ड के जो हेल्थ और राइट्स के ऊपर में बोलती है, एडवोकेट बनती है चाइल्ड, ये रोल होता है। सेकेंड है केयर प्रोवाइडर, इंश्योर केयर बेस्ड ऑन डिग्निटी लव एंड इक्वालिटी, ठीक है, क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करती है जो नर्स होती है वो, लाइक कैसे डिग्निटी में रह के इक्वलिटी होती है इसके अंदर। एजुकेटर टीच पेरेंट्स अबाउट न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, अब क्या करती है, लाइक जो पेरेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, वो भी नर्स बताती है। इम्यूनाइजेशन जो होता है बच्चों का उसके बारे में, और चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में कि चाइल्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ चाइल्ड की जो न्यूट्रिशन है उस पर मेन फोकस किया जाता है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी से होता है। ऑब्जर्वर रखा जाता है, लाइक आइडेंटिफाई साइन एंड नेग्लेक्ट एंड एब्यूज, अगर उनके साथ हो रहा है चाइल्ड के साथ, तो ऑब्जर्वर में रखा जाएगा और उसके कंप्लेन की जाती है, जो भी ऐसा कर रहे हैं, लाइक हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, सोसाइटी के अंदर हो रहा है, ये सारी चीजें। कोलैबोरेट करती है, लाइक वर्क विद डॉक्टर्स सोशल वर्कर एंड गवर्नमेंट एजेंसी, जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है, सोशल वर्कर होता है और डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ चाइल्ड के राइट्स को प्रमोट करती है। रिकॉर्ड कीपर, लाइक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, ठीक है, ये सारी चीजें, और फॉलो अप के लिए चाइल्ड को फॉलो अप के लिए बुलाती है, तो ये नर्स का रोल हो जाता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड राइट्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है चाइल्ड राइट्स का। तो प्रोमोट्स हॉलिस्टिक एंड इथिकल केयर, ठीक है, हॉलिस्टिक केयर और इथिकल केयर को प्रमोट किया जाता है। देन बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन नर्स चाइल्ड्स एंड पेरेंट्स, ठीक है, जो ट्रस्ट होता है किसके अंदर, जो नर्स और चाइल्ड के अंदर, वो बिल्ड किया जाता है, साथ ही साथ पेरेंट्स के और नर्स के बीच में जो ट्रस्ट है वो भी बिल्डअप किया जाता है, ताकि जो पेरेंट्स है और जो चाइल्ड है वो अच्छी तरीके से उनको सारी चीज़ें बता दे, और फिर नर्स जो होती है वो चाइल्ड राइट्स के बारे में बता देती है कि कौन कौन सा ऐसा राइट्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो या उसमें जा सकते हो। प्रिवेंट एब्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो एब्यूज हो रहा है बच्चों का और साथ साथ क्राइम कर रहे हैं बच्चे, तो उसको प्रिवेंट कराती है नर्स। और इनकरेज हेल्दी फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, हेल्दी फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को इनकरेज कराया जाता है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, साथ ही साथ इंश्योर जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती और उनको जस्टिस नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है वो पीछे रह जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है इसके अंदर एक वो होती है, नर्स नर्स होती है, वो बताती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, ताकि जो बच्चा है वो भी दूसरे बच्चों की तरह ग्रो कर पाए। समरी टेबल में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले कैटेगरी एग्जाम्पल नर्स रोल, तो कैटेगरी में सर्वाइवल, तो एग्जाम्पल लाइफ न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ, ये सारी चीज़ें आ जाती है सर्वाइवल में। इन नर्स रोल इंश्योर सेफ डिलीवरी और इम्यूनाइजेशन, ये आ जाता है नर्स रोल के अंदर। डेवलपमेंट में एजुकेशन प्ले एंड केयर, जो एजुकेशन होती है उससे भी डेवलप होता है बच्चा। प्ले, अगर स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर अगर बच्चा खेल रहा है, और जो केयर होती है उससे भी बच्चे की केयर होती है, तो उससे भी डेवलपमेंट होता है। सपोर्ट लर्निंग एंड इमोशनल नीड्स, लर्निंग और इमोशनल नीड्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है नर्स। प्रोटेक्शन लाइक फोम एब्यूज एंड नेग्लेक्ट, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और रिपोर्ट एंड प्रिवेंट एब्यूज, ठीक है, एब्यूज हो रहा है तो ये रिपोर्ट करती है और प्रिवेंट कराती है इससे। पार्टिसिपेशन में लाइक एक्सप्रेशन एंड
डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाती है और इनकरेज चाइल्ड वॉइस। ठीक है, जो चाइल्ड की वॉइस है, चाइल्ड बोल नहीं पाता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, हाथ खड़ा नहीं कर पाता है ताकि वो बोल सके, तो ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करवाती है एक नर्स। तो ये समरी टेबल हो गया। देन थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।